तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम बात क्या करने वाले हैं, गणित 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें समय दिया जाता है। सेट 2 की बात करेंगे, 2022 का जो 324 आपका FC है वो मॉडल पेपर है आपका, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यहाँ पर आपको मॉडल पेपर बताने के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सलूशन करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे कि आपको मैथ का पेपर कैसे सलूशन करना है, उसका अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बस हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है। अगर आप बने रहेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, उस चीज़ के यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, निर्देश दिए रहते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में कितने हैं? कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। ठीक। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। प्रत्येक आपको प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। उसी के आधार पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं ना कि 95% हम पाएँ तो आपको क्या करना होगा, मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से समझना होगा और सभी विषय जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं ना, सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है ना। आप ऐसा करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, अन्यथा आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप 95% नहीं पा पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हमने आपको बताया, जैसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो प्रश्नों के अंक हैं उसके सम्मुख अंकित हैं आपके लिए। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें। मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है ना, उस पर आप समय व्यतीत मत करिए, अगले प्रश्नों को करिए। लास्ट में जैसा होगा आप उस तरीके से आप करिएगा। ठीक है ना। चलिए आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर उसकी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको सभी खंडों को करना है। इसमें सभी खंडों को करना है। अब उससे पहले हम आपको कॉपी थोड़ा बता देते हैं। तो कॉपी आपकी इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से रहेगी। इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश परीक्षा की कॉपी आपकी रहेगी। ठीक है ना, जो कि आपके लिए है। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखे। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है ना। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक है ना। अब आपको जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको स्वयं भरना होगा। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या है कि परीक्षार्थी सभी, अब देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में डाला जाएगा, यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसका विषय आपको गणित दे रखा है। ठीक है ना। उसका ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर दे रखेगा। प्रश्न पत्र कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आपको अब मॉडल पेपर बता दिया। अब आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना बताते हैं, जो क्वेश्चन है आपको कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है ना। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 1 डालनी है। ठीक, आपको प्रश्न संख्या नंबर 1 डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्या करना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखना है। यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन इसलिए बताया है कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन आखिरकार है क्या।
ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तथा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच, ठीक है ना, कोण कौन सा कितना कोण बनेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का जो उत्तर होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए x, y इज बिलोंग्स टू r, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिए गए संबंध में संभावित क्रमित युग्म है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर होगा, एक आंसर आएगा, मतलब कि विकल्प नंबर 1 यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि फलन क्या है, यहाँ पर आंसर आपको दे रखा था कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर क्या दे रखा, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r निम्नवत परिभाषित है, x, y इज बिलोंग्स टू r बराबर x माइनस वाई मॉड ऑफ इज लेस देन आर इक्वल टू 1। z पर यहाँ संबंध क्या होगा, ठीक है ना, स्वतुल्य था सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य था संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, सममित था संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्वारा परिभाषित फलन, जो परिभाषित फलन है f r टेंस टू r है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एकैकी और आच्छादक, बहु एकैकी और आच्छादक, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं, न तो एकैकी और न ही आच्छादक। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा फलन आच्छादक नहीं है। फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx का मान क्या होगा, किसका, इंटीग्रेशन e की पावर x dx का मान क्या होगा। एक आपको दे रखा e की पावर x प्लस 1 e की पावर x इंटू e की पावर s, और यहाँ पर अगला क्या है x माइनस 1 इंटू ई की पावर x या x स्क्वायर अपॉन 2 e की पावर x। देखिए हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, आराम समझाएंगे, तब बस आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो घ नंबर के आंसर क्या हो जाएगा, अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस c, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अवकल समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि कितनी होगी। इसकी कोटि कितनी होगी आपको बताना है। तो इसकी कोटि की बात करेंगे तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। कोटि हम कैसे निकालते हैं, इसका जो मैक्सिमम जो अवकलन होता है कितनी बार हुआ है उसकी कोटि को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आपको बता दें 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। इसमें भी आपको सभी खंडों को हल करना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी बराबर 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपको सद प्रूव करना है, वेक्टर 2ab, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज बी सी डी में आपको ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, त्रिभुज बी सी डी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस बराबर वेक्टर बी डी, समीकरण नंबर 1, ठीक। और त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर वेक्टर बी ए, या वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर बी ए। तो आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व कर लेना अच्छी तरीके से। देखिए हमारा मोटिव यहाँ पर आपको है क्वेश्चंस को बताना, ठीक है ना, क्वेश्चंस को बताना। अभी आपको देखिए सभी आप चैप्टर से पढ़े नहीं होंगे, कुछ चैप्टर आप पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस अभी समझ में नहीं आएंगे। हम आपको ऐसे ही बताते चलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सिर्फ लिखना है। अभी के टाइम में आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को लिखना है अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चंस आपको समझाने वाले हैं वो आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। कॉट इनवर्स -1/√2, तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान निकाल रहा है, मुख्य मान कितना होगा, इसका मुख्य मान क्या है ये आपसे पूछ रहा है।
तो कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर -1/√3 बराबर माइनस कॉट π/3, यानी कि ध्यान दीजिएगा कॉट पाई माइनस π/3। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1, देखिए हो जाएगा कॉट इनवर्स 2π/3, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2π/3। ठीक है ना, आपको लिए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि दर्शाइए कि f ऑफ x बराबर साइन x² एक सतत फलन है। यह एक सतत फलन है। ठीक है ना, चलिए इसको समझाते हैं हम आपको अच्छी तरीके से। तो h(x) बराबर साइन x यानी g(x) बराबर x, तो 90h(x) बराबर g ऑफ h बराबर x बराबर g ऑफ hx, यानी कि 99 साइन x बराबर साइन x² यानी f ऑफ x, अतः फलन क्या होगा यहाँ पर सतत होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ध्यान दीजिएगा, एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं। कोई बक्सा है, उसमें आपको क्या दे रखा है, 7 पीली और 8 लाल झाड़ियाँ हैं। एक साड़ी यादृच्छिया निकाली जाती है। ठीक, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, उसके लाल होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं बक्से में कुल साड़ियों की संख्या 7 + 8 यानी कि 15 है, क्योंकि 7 पीली है 8 यहाँ पर लाल है, तो सब कुल टोटल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बक्से में ध्यान दीजिएगा, जो बक्सा है बक्से में 8 लाल साड़ियाँ हैं, अतः लाल साड़ियों की प्रायिकता 8/15। ठीक है ना, कितना 8/15। ठीक है ना, आपको इस तरीके से निकाल लेना है। चलिए अगला देखते हैं, हल करिए। हल देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2a बराबर b 2a - b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 2a - b ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a का मान दे रखा है और b का मान दे रखा है, 2a - b हमें निकालना है। क्वेश्चंस का आपको इसी तरीके से करने होंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से करने होंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ए कितना दे रखा है 1 2 3 2 3 1, अथवा बी बराबर कितना दे रखा है 3 - 1 3 -1 0 और 2। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 2 × 1 2 3 या 2 3 1 या 2 4 6 4 6 2। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2a - 2b निकालेंगे तो 2 4 6 4 6 2। ठीक है ना, -3 - 1 3 -1 0 2। ठीक है ना, मतलब आपको यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2a का मान आपको यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। और अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2a को -b से करेंगे तो क्या हम देखिए 2 से अगर -3 करेंगे तो -1। ठीक, 4 - 5 यानी कि -1। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 - 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको अच्छी तरीके से आंसर आ जाएंगे। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, 6 - 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है इसको। 4 - 1 यानी कि देखिए 4 - 1 है, यहाँ पर माइनस देखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, 6 - 0 6, 2 - 2 यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यदि e⁻y 1 + x बराबर 1 है तो d/dx e⁻y 1 + x बराबर d/dx d/dx e⁻y + d/dx x e⁻y। ठीक है ना, तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आपको अवकलन निकालना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसको, पहले y वाले पद को y की तरफ तरिए, x वाले पद को x के भरिए, या तो आपको फर्स्ट और सेकंड का अवकलन कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपको निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए प्रायिकता हमने आपको बताया था ना, क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके लिए। हमने जो टॉपिक्स दिया है ना, उस टॉपिक को भी आपको देखना है। ठीक है ना, प्रायिकता से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लॉन्ग टाइप भी शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। किसी दौड़ में A के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा B के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को A और B में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। तो इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए के जीतने की प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर 1/3, ए के न जीतने की प्रायिकता पी ऑफ ई डैश बराबर 1 - 1/3 यानी कि 2/3, ठीक। और बी के जीतने की प्रायिकता पी ऑफ एफ बराबर 1/4, ठीक। तो पी ऑफ न जीतने की जाएगा 1 माइनस कर देंगे 1/4 यानी कि 3/4। अब दोनों के न जीतने की प्रायिकता तो 2/3 × 3/4 बराबर यानी 6/12 यानी कि 1/2 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब हल कीजिए, क्या हल करना है। ग नंबर आपको देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उस रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। 2 x, y और z अक्षों को समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको कर लीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस यानी 2i कैप कामा माइनस i कैप माइनस 4j कैप कामा माइनस i कैप प्लस 4j कैप एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रूव करते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। क्या दे रखा है, माना कोई त्रिभुज ABC जिसमें भुजाएं क्रमशः इतनी हैं, AB बराबर 2i कैप प्लस 0j कैप। देखिए 2i कैप भी दे रखा था, इसमें हमने 0 के कैप प्लस 0 के कैप क्योंकि उतना ही रहेगा। और वेक्टर BC बराबर माइनस i कैप माइनस 4j कैप प्लस 0 के कैप, CA बराबर माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो इसको सब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका मार आप निकालेंगे √4 यानी 2 √17, ठीक है ना। तो वेक्टर BC बराबर √17 बराबर मॉड ऑफ CA यानी कि वेक्टर AB बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बराबर 2। यहाँ अतः ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A बराबर कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप कामा वेक्टर B बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर i कैप j कैप k कैप यानी 2 3 2 1 2 1, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा i कैप 3 - 4 माइनस j कैप, ठीक है ना, 2 - 2 प्लस k कैप 4 - 3, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यदि a बराबर 6 और 9 2 और 3 b बराबर 2 और 5 0 7 8 9 तो ab का मान ज्ञात कीजिए। ab का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ab निकाल लेना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। a बराबर कितना देखा है, 6 और 9 2 और 3, b बराबर 2 5 0 7 8 9, ठीक है ना, आपको दे रखा है। ab बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 9 2 अकामा 3 2 5 0 7 8 9, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा 12 प्लस 16 आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 75 102 81 25 34 और 27, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि ग नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि समाकलन इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका मान निकालना है। इंटीग्रेशन log x dx बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, आपको ये निकालना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये आपको निकाल देखे log x dx का मान क्या हो जाएगा। देखिए log x dx इंटू 1 करेंगे तो इसको फर्स्ट और सेकंड का अवकलन की तरह निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का समाकलन 1 का समाकलन माइनस d/dx log x, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रखेंगे, होल इंटीग्रेशन रखेंगे। होल इंटीग्रेशन में d/dx log x 1 dx और dx आपका हो जाएगा, ठीक है ना। log x, ठीक है ना, log x इंटू एक्स बराबर माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका x का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आता है, x आता है। जिसके सापेक्ष करेंगे वही मान आएगा। y के सापेक्ष करेंगे तो y आ जाएगा, x सापेक्ष करेंगे इसलिए आया, z के सापेक्ष करेंगे z आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। x log x माइनस 1 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए घ नंबर की बात करेंगे। साइन x की पावर cos x माना y बराबर साइन x की पावर cos x, दोनों पासे में log लेने पर, इसका log लेने पर क्या हो जाएगा,
तो लॉग ले लीजिए अच्छी तरीके से, दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा लॉग लेकर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 13, 16, 19, 14, 17, 20 और 15, 18, 21 बराबर 0 आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 बराबर 0। तो R1 बराबर R2 माइनस R1 से क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 14, 17, 20, 15, 18, 21। R3 बराबर R3 माइनस R2 करेंगे तो R3 देखिए ये हमारा क्या है C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3, ये हमारा R1, R2 और ये हमारा R3 है, ठीक। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो क्या कर रहा है R3 में क्या करेंगे हम R3 माइनस R2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 15 में से 14 घटाएंगे 1 आएगा, 18 में 17 घटाएंगे तो 1 आएगा, 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये आपको 2 जगह 1 आ गया, अतः इति सिद्धम यानी कि क्या हो जाएगा बराबर 0। अगर 2 आपको हो गया तो आपको पूरा जो देखिए अगर दो आपकी रो 2 है अगर एक कांस्टेंट हो जाती हैं तो आपका जो पूरा आपका जो सारणी बनेगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है a बराबर 1 और 2 और -1, ठीक है ना। तो a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। a इनवर्स का मान निकालना है तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है पूरा, इसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए हल कीजिए। y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो dy/dx बराबर 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, dy/dx बराबर 0 या 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 बराबर 0, ठीक। तो आपको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, अच्छी तरीके से आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या है कि x √1 प्लस y √1 प्लस x बराबर, तो प्रूफ क्या करना है आपको dy/dx बराबर -1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन इसका मिलेगा तो इसको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, देखिए जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पर 5वें नंबर से आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा ख का पहला नंबर क्वेश्चन आपको हमने बताया, दूसरा नंबर बताया, तीसरा नंबर भी आपको बताया हमने। अब यहाँ पर ग नंबर देखिए क्या है 0 to a √x अपान √x प्लस √a माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान आपको निकालना है। हल कीजिए dy/dx बराबर x प्लस वाई प्लस 8/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। फलन f(x) बराबर mod ऑफ x माइनस 3/x, x बराबर 3 0 या x इज नॉट इक्वल टू 3 या x बराबर 3, x बराबर 3 पर सांतत्य अवकलनीयता की जांच कीजिए, ठीक। इसकी आपको जांच करना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 6वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए हमने आपको बताया था ना कि जो क्वेश्चन है, जो प्रत्येक खंड में कितने क्वेश्चन करने, वो आपको शुरू में ही बता दिया जाएगा कि आपको इस खंड में से इतने क्वेश्चन करने हैं। तो -π/4 टू +π/4 साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो वक्र y बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, ठीक। ये आपको निकालना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0 को हल कीजिए, इसको आपको हल करना है। सदिशों वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, ठीक है ना। आपको ये आपको निकालना है। a बराबर वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप कामा वेक्टर b बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है,
ठीक है ना। चलिए उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,2,-4 से होकर गुजरता है और 2,3,-1 से अधिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक परिवार के 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों में लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी, इसको आपको निकालना है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, यदि a बराबर 0, -10 अल्फा/2 10 अल्फा/2 बराबर 0 तथा i के कोटि तत्वों का तत्समक आव्यूह क्या होगा। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है ना, आपको ये निकालना। 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है ना, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक, तो निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का आलेखी विधि से अधिकतमीकरण कीजिए। ठीक, अब देखिए 5x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 3x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल टू 15, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1, तो 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ठीक है ना, को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए तो 0 टू पाई x dx अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका मान आपको निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियाँ x बराबर 0 और x बराबर a में से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो ये पूरा आपका टोटल मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।